इन प्यारे साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती को लेकर कि नई से पुरानी भर्तियां जितनी भी हैं उन सभी का भर्ती बोर्ड ब्यौरा जारी करेगा कि कब कौन सी भर्ती कराई है और किस भर्ती में कितनी सीटें जो हैं वो फुल की गई हैं। मतलब ये कि अगर कोई वैकेंसी 25,000 है तो उसमें कितनी सीटें फुल हुई और कितनी अभी भी खाली हैं या क्या था उस वक्त का पूरा कंप्लीट ब्यौरा, तो इस संबंधित भी भर्ती बोर्ड जानकारी देगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्तों कि OTR में सबसे बड़ा मसला फंसने वाला है। जो भी अभ्यर्थी OTR रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं यानी OTR में अप्लाई करने जा रहे हैं वो सबसे पहले कुछ खास बातों को ध्यान दे दें, क्योंकि एक गलती आपको अभ्यर्थी बनने से बाहर कर देगी, यानी कि आपको कोई भी भर्ती देखने से बिल्कुल आप वंचित हो जाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले समझना होगा कि OTR का क्या है मामला। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि OTR के माध्यम से भर्ती बोर्ड आपकी संख्या का पता लगाएगा, कयास लगाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से वो तैयारी करेगा। फिलहाल तो इसमें इसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, शॉर्ट लिस्ट सिस्टम लागू किया जा सकता है कि अगर संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वो शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर तो है नहीं, बाकी उम्मीद तो बहुत सारी चीज़ों का लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी अगर मैं बताऊँ तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण चाहिए किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र लगा के हो चाहे EWS लगा के हो, तो अभी मैं आपको बताऊं हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड पाया गया है। फ्रॉड का मतलब दोस्तों कि जो EWS सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, आप मान के चलें कि कम से कम 80% सर्टिफिकेट जो EWS के बनाए गए हैं वो फर्जी हैं, रद्दी हैं, यानी कि जो वकीलों को पैसे देकर सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो दोस्तों वो चेक होता है। अगर EWS सर्टिफिकेट में अगर आपकी किसी प्रकार की भी गलती पाई जाती है तो आपको इतना सारे प्रोसेस होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप जनरल में डाले जाने के बाद भी अगर आप सेलेक्ट होंगे तब भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल EWS वाले बिल्कुल सावधान हो जाएं। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं देखा तो ग्रुप डी में देखो 5,000 अभ्यर्थी एक साथ बाहर किए गए थे, 5,000, तो उनकी नौकरी तो साफ साफ चली गई। तो इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अगर आप EWS बनवाएं तो लेखपाल और आपका जो भी तहसीलदार है उसमें प्योर बिल्कुल वही मुहर हो, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, नेट पे चढ़ा हो। सिर्फ वैसे नहीं कि वकील को 400-500 रुपये दे दिए बना के, उसने 2 दिन में तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद तुम जाके अप्लाई कर रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी ना करना है, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, कैरियर का सवाल है। तो ये सब चीज़ें सावधानी से बिल्कुल एकदम, क्योंकि EWS बनवाने वाले जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो बस चाहते हैं कि 400 रुपये ले, 500 रुपये ले और तुरंत फट्टा बना के दे दे। तो ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। या तो खुद जाके तहसील में बनवाएं और बिल्कुल प्योर सर्टिफिकेट लेकर आएँ। सब ज़्यादा दिक्कतें इतना सारा कुछ होने के बाद सिर्फ एक सर्टिफिकेट के चलते अगर आप बाहर हो जाते हैं भर्ती से तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक का एक फीडबैक रहा है EWS का वो यही है कि ज़्यादातर फर्जी बनवाए गए हैं, फ्रॉड करके बनवाए गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सावधानी बरतें। और ये बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप किसी प्रकार से भी अगर आपकी तैयारी में चूक हो रही है तो फिर आप इस भर्ती में नहीं हो पाएंगे। और तैयारी बेहतर करने के लिए आपको पता है कि डेली शाम को 6 बजे क्लासेस अपलोड हो रही हैं प्रैक्टिस सेट की, जो कि GK, GS, हिंदी और संविधान, ये सारे सब्जेक्ट का कंबाइन करके मैं डेली ही आपके लिए 40-40 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों कि अब ब्यौरा जो मिलेगा तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी भर्ती में कितनी सीटें खाली रह गई थी और किन भर्तियों के लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का रास्ता बिल्कुल साफ़ होने जा रहा है। तो ये भर्ती बोर्ड की एक बड़ी पहल है और ये अच्छी खबर भी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभी भी इंतज़ार कर रहे थे खाली सीटों का लेकर, चाहे वो UPSI 2021 वाले रहे या कोई भी भर्ती का अभ्यर्थी रहा हो। बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहे। और पुलिस भर्ती बोर्ड संबंधित और जो भी इस भर्ती संबंधित अपडेट्स आती रहती हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए है। और आप इतना तो सहयोग करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।